अब बताइए किस परिस्थिति में भगवान का विवाह हुआ? एक भी विवाह भगवान का मुहूर्त में नहीं हुआ, एक भी विवाह में किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाया, एक भी विवाह में माता पिता को साथ में नहीं रखा, एक भी विवाह में गुरुजी को बुलाया नहीं, एक भी विवाह में कोई मंडप लगाया नहीं। जिस परिस्थिति में और जिस समय उसी जगह भगवान ने पाणिग्रह संस्कार कर लिया, हाथ को थाम लिया। अब ये ऐसा नहीं आप बोल सकते हो कि भगवान ने क्या किया। अरे राम जी भगवान जब बन के आए थे, राम अवतार लेकर के, वो मर्यादा में थे, वो मनुष्य की तरह भगवान ने काम किया है। और जब कृष्ण अवतार भगवान ने लिया है तो ये भगवान की तरह पूरा काम किया है। ये कोई इंसान नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकता है। 16,108 रानियों के यहाँ 10-10 पुत्र और एक एक बेटी का जन्म हुआ। अब 16,000 गुणित 11 कर दीजिए। 108 तो भगवान की केवल बिटियां थी, कन्याएं थी। ऐसे भगवान का परिवार बढ़ते 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 हो गया 56 करोड़ यदुवंश। भगवान का परिवार केवल 56 करोड़ हो गया, भागवत में लिखा है। भगवान की बच्चे भी भाई, बच्चों के बच्चे भाई, नाती पोता तक भाई भगवान के। इस धराधाम पे भगवान कन्हैया 125 वर्षों तक रहे। 10-10 बेटा, एक एक बेटी। आज भगवान ने नाती पोतों को साथ में लिया और आज भगवान जंगल में चले गए। और जंगल में जाने के बाद में आज नाती पोतों को भगवान ने लिया और आज भगवान बच्चों को समझाने लगे। तत्रोपश्यं नवारिक्ष्यं तोरथस्थो कथामिह तर्हि श्वस्यन्दिनावुस्तं विश्वे संसृंग में मनः। आज भगवान कन्हैया अपने बाल गोपालों को, नाती पोताओं को लेके कथा सुना रहे हैं। तौरथस्थो कथा संज्ञा। आज नाती पोताओं से भगवान कन्हैया कहते हैं, देखो बाल गोपालों, अभी हमारा जो परिवार है ये 56 करोड़ परिवार है। आज भगवान कन्हैया अपने बाल गोपालों से कहते हैं, देखो हमारा परिवार सामर्थ्यवान है। हमारे आज के समय में त्रेता युग में भगवान कन्हैया कहते हैं यदुवंशी से ज्यादा सामर्थ्यवान इस धराधाम पे कोई नहीं है। आज के बराबर आज के समय में यदुवंशियों का सामर्थ्य है। भगवान ने लक्ष्मी दी है, भगवान ने हमें रूप दिया है, भगवान ने हमें धन दिया है। पर ये रूप और ये धन, इसका कभी दुरुपयोग नहीं करना। आज कन्हैया ने कहा कि जानबूझ के तो ब्राह्मणों से आप बच के रहना, कभी भी ब्राह्मण का विरोध मत करना, कभी भी ब्राह्मण का अपमान मत करना। स्वदत्तां परदत्तांबा, स्वदत्तां परदत्तांबा ब्रह्मवृत्ति हरेच्चयः 60 वर्षी सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। आज भगवान कन्हैया ने कहा, बच्चों स्वदत्ताम परदत्तांबा, या तो तुम अपने से कभी ब्राह्मण का अपमान मत करना, या तुम किसी दूसरे के द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान मत कराना। स्वदत्ताम परदत्तांबा, और यहाँ तक कि ब्रह्म वृत्ति में हरेचया, कभी भी ब्राह्मण की वृत्ति यानी ब्राह्मण के धन का हरण मत करना, उसकी भूमि का हरण मत करना, उसके धन का हरण मत करना। अगर ऐसा करोगे तो भगवान कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, कन्हैया अपने नाती पोतों से कह रहे हैं कि 60 वर्षी सहस्त्राणी 60,000 वर्षों तक विष्टायाम जायते कृमि, खाली विष्टा का कीड़ा बन जाता है। आज कन्हैया अपने बाल गोपालों को समझा रहे थे। इतने में हुआ क्या कि कुछ बाल गोपाल तो भगवान का सत्संग सुन रहे थे और कुछ बाल गोपाल गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते हुआ ऐसा कि वो गेंद जाकर के कुआं में चली गई। अब कुआं में चली गई तो 2-4 बाल गोपाल दौड़े दौड़े आ गए। दौड़े दौड़े आने के बाद में कहा दादा दादा, हमारी गेंद ना कुआं में चली गई।
भगवान कन्हैया ने कहा अरे हम यहाँ सत्संग, हम बच्चों को समझा रहे हैं और तुम वहाँ पर गेंद खेल रहे हो। बोले हाँ हाँ हाँ, हम लोगों ने तो आपका सत्संग सुना पर गेंद खेलने चले गए, आप जल्दी चलो ना, वो कुआं में से गेंद उठा दो। जैसे ही वो गेंद उठाने के लिए भगवान कन्हैया गए, भगवान बोले तो अब तो कुआं में हमें उतरना पड़ेगा भैया। सो भगवान जैसे वह कुआं में उतर गए, जैसे ही कुआं में उतर गए तो वहाँ पर एक गिरगिट बना था। जैसे ही भगवान कुआं में गेंद निकालने के लिए उतरे कि गिरगिट में से वहां एक देवता प्रकट हो गया। भगवान देखते रह गए। भगवान ने कहा अरे तुम अभी गिरगिट बने पड़े थे, तुमने तो एक देवता का रूप धारण कर लिया भैया, आपका क्या नाम है? तो बड़े अहंकार में कहता है आप हमें नहीं जानते। देखिए धन का अहंकार, अपने दान का भी अहंकार नहीं होना चाहिए। और राजा क्या बोलता है आप हमें नहीं जानते हो क्या? देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पैसा दान करे, बहुत ज़्यादा कुछ हो जाए तो वो यही लोगों से बोलता रहता है कि आप हमें नहीं जानते, हमारा नाम नहीं सुना तुमने। जैसे परशुराम जी महाराज कहते हैं राघवेंद्र जब वहाँ पर धनुष युग में कि तुम हमें नहीं जानते, बार बार अपना फरसा बताते हुए कहते कि तुम हमें नहीं जानते, इसी फरसा से हमने 21 बार क्षत्रियों को विहीन कर दिया है, ये वही फरसा है। अब बार बार लक्ष्मण जी को फरसा बता रहे हैं कि तू फरसा की तरफ देख, अपना परिचय दे रहे हैं। तो जो पैसे वाले रहेंगे या कुछ सामर्थ्यवान रहेंगे तो अपना बताते रहते कि अब हमें नहीं जानते हो, मेरा नाम इतना है, नाम नहीं सुना तुमने। तो क्या बोलता है भगवान से भी बोल रहा है कि आपने हमें नहीं जानते हो तुम। भगवान बोले अगर जानते होते तो आपसे पूछते काहे को भैया, तुम ही बता दो। तब जाकर के कहता है नृगो नाम इंद्रियाणि मिक्षा कुकुनया तनः दानिक्वास महाराजा यदि कर्मे निवासितम्। अगर महाराज किसी भी प्रकार का किसी दानी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले इक्ष्वाकु नंदन नृग मेरा नाम सबसे पहले दान में आगे आता है। सबसे पहले अगर लिस्ट लगी रहती है तो सबसे पहले आगे मेरा नाम रहता है। दानिक्वा दान करने में। भगवान कहने लगे भैया तुम इतने बड़े दानी हो, सो कुआं में गिरगिट बने क्या कर रहे हो? तो गिरगिट कैसे बन गए और तुमने ऐसा क्या दान कर दिया है? ऐसा तुमने क्या दान कर दिया? तो राजा नृग कहता है महाराज मैंने गौदान किया है। अरे गौदान किया है तुमने, और फिर गौदान करने के बाद में तो आदमी की मुक्ति होती है भैया, आदमी की तो स्वर्ग मिल जाता है, और तुमको गिरगिट की योनि मिल गई, ये कैसे हो गया? तब राजा नृग कहता है महाराज मैंने दान तो बहुत किया है। भगवान ने कहा कितना दान किया है? कोई दान की गिनती है क्या? बोले प्रभु हम नहीं बता सकते हमने कितना दान किया। अरे कितना दान किया है? तो कहता है अपने से यावत्स्याशिकिता भूमौ या दिवितारका यावत्स्या वर्षाधारा तावती रुद्रां तताम्। भगवान से कहता है कन्हैया ये बताइए इस दुनिया में यावत्स्याशिकता, ये बताइए संसार सागर में भूमि पे कितने कण हैं? कोई बता सकता है गिन करके? इस संसार सागर की पृथ्वी मंडल में भूमि में कण कितने हैं? कोई कण गिन के बता सकता है? भगवान कन्हैया ने कहा कोई तो नहीं, कोई नहीं बता सकता कण कितने हैं। अच्छा यावत्स्याशिकितो भूमौ यावदो दिवितारका। अच्छा प्रभु ये बताइए रात के समय में आसमान में जब जो तारेगण दिखते हैं, कोई ये बता सकता है कि आसमान में कितने तारे हैं गिनती करके? भगवान कह रहे भैया तारे भी कोई नहीं बता सकता, इस जमीन में कण कितनी ये भी कोई नहीं बता सकता। अच्छा प्रभु ये बताइए तो यावत्स्या वर्षा भूमौ। अच्छा प्रभु बरसात के समय में आसमान से कितनी बरसात में बूंद नीचे टपकती है, ये कोई बूंदों की गिनती कर सकता है क्या? भगवान बोले भैया ये गिनती भी कोई नहीं कर सकता। तो राजा नृग कहता है तावती रुद्रां तव
प्रभु बस इस प्रकार से कोई भूमि की कण कोई गिनती नहीं कर सकता, आसमान में तारे कोई नहीं बता सकता है, बरसात की बूंद कोई नहीं बता सकता है, भूमि की कण कोई नहीं गिन सकता है। उसी प्रकार से प्रभु हमने अपने जीवन में इतनी गाय दान करी हैं कि ऐसा बता पाना असंभव। भगवान ने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, आपने इतनी दान करी है गैया, तो तुम गिरगिट कैसे बन गए? प्रभु एक गलती लेकिन हमसे हो गई। क्या? राजा नृग कहता है महाराज हम नित्य की बात ही गाय दान करते थे और एक दिन की बात है हमने एक ब्राह्मण को गाय दान में कर दी। हमने एक ब्राह्मण को गाय दान में करी, वो ब्राह्मण दान में लेकर के गाय अपने घर में लेके चले गए और घर में लेके जब चले गए तो हमको पता ही नहीं चला भैया वो ब्राह्मण की गैया जो हमने दान में करी थी वो खूंटा को तोड़ करके और रातों रात हमारी गाय गौशाला में फिर आके मिल गई। नित्य की भांति हमने गाय दान करी तो भगवान की ऐसी कृपा भाई कि वही गाय हमारे हाथ में आ गई और वही गाय हमने किसी दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी। दूसरे ब्राह्मण को हमने दान में दे दी तो वो दूसरे वाले पंडित जी अपने घर में लेके जा रहे थे गाय रास्ता में, वो रास्ता में ढूंढते हुए चले आ रहे थे। रास्ता में एक दूसरे से मुलाकात हो गई तो जो पहले वाले पंडित जी को जो गाय दान में करी थी वो गाय अपनी पहचान गए, अरे भैया ये गाय तो हमारी है। दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा नहीं भैया ये गाय तो अभी अभी हम दान में लेके आ रहे हैं। अरे भैया कल ये दान में हमें मिली थी। अरे अभी अभी आप लेके जो आ रहे हो ये कल हमारी थी। बोले ना ना ऐसा नहीं हो सकता है, अभी अभी महाराज ने हमें गाय में दान ये करी है, हम नहीं देंगे। तो बोले एक काम करो तुम राजा के पास चलो, हम वही निर्णय करेंगे। दोनों ब्राह्मण लोग पहुंच गए राजा नृग के पास में और राजा नृग से पहले वाले ब्राह्मण ने कहा महाराज कल आपने जो गाय है ना आपने हमें दी थी और हमारे घर से भाग के आ गई। राजा को याद आ गया, हाँ हाँ पंडित जी मुझे याद आ गया, सत्य बोलते हो आप, ये गाय तो मैंने आपको दान में करी थी। पर दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि ना ना महाराज ये तो आपने अभी अभी हमको संकल्प किया है। हाँ बोले ये भी बात सत्य है, ये भी बात सत्य है कि यही गाय हमने आपको दान में करी है, लेकिन ये भी बात सत्य है कि यही गाय हमने इन पंडित जी को भी दी थी। पर मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, हम पहचान नहीं पाए। और अब एक काम करो पंडित जी आप हम इनको जो हमने गाय दे दी है ना अभी वाले ब्राह्मण को, अब हम इनसे लौटाएंगे नहीं, आपको हम दूसरी गाय दे रहे थे। बोले ना हमें दूसरी गाय की आवश्यकता नहीं, अभी गाय हमारी हो गई है, वो तो गलती से हमारे घर से लौट के आ गई थी और आपकी गौशाला में मिल गई और आपने दूसरे को दे दी। हमें हमें हमारी गाय चाहिए, हमें अब आपकी गाय नहीं चाहिए। हम आपकी एक की जगह 2 दे देंगे, 10 दे देंगे। बोले ना हमें 1 को 10, 10,000, 10 लाख की आवश्यकता नहीं है, हमें हमारी चीज दे दो। तो दूसरे वाले ब्राह्मण ने कहा कि भाई ये हमको अभी मिली है, मैं कैसे वापस करूँ? राजा उन दोनों ब्राह्मण आपस में जाकर के जो है जब निर्णय नहीं कर पाए तो दोनों ब्राह्मण को क्रोध आ गया। तो क्रोध आने के बाद में श्राप दे दिया। भूयस्तिष्ठं नवावृक्षं देवं सहस्रबाणं नीलां विश्वरं देवं चारुयुगं तथा। जाओ हम तुमको श्राप दे के एक युग में तुम जाके गिरगिट हो जाओगे। तुरंत राजा चरणों में पड़ गया, नीचे गिरे हे ब्राह्मणों, अगर इस प्रकार से ब्राह्मण लोग इस प्रकार से जो है एक देने वाले राजा को श्राप देंगे तो आगे चल के कोई दान में नहीं देगा, आगे चल के कोई गौदान नहीं करेगा और आगे चल के ब्राह्मणों का मान सम्मान नहीं होगा। और आपने जो किया है बिल्कुल सोच के उचित नहीं किया है ब्राह्मणों। तब जाकर के ब्राह्मणों का क्रोध शांत हो गया और दोनों ब्राह्मण ने कहा हाँ गलती तो हमसे भी हो गई, इतना गौदान करने वाले राजा को आज हमने गिरगिट बनाने का श्राप दे दिया है। पर राजन चिंता ना करो, ब्राह्मणों का श्राप भी तुम्हें अब श्राप नहीं, ये आशीर्वाद हो गया या हो जाएगा। तुमने लाखों करोड़ों अरबों तुमने गाय दान में करी हैं, लेकिन तुम्हें परमात्मा नहीं मिलता। हम दोनों ब्राह्मण ने तुम्हें गिरगिट बनने का तो तुम्हें श्राप दे दिया है। पर जाओ, मनुष्य के जन्म में जो तुम काम नहीं कर पाते, अब वो काम तुम्हें गिरगिट की योनि में मिल जाएगा, जो तुम्हें भगवान इस जन्म में भी नहीं मिलते। अब गिरगिट के बाद तुम्हें गिरगिट की योनि में परमात्मा का दर्शन हो जाएगा। जाओ। राजा ने तुरंत ब्राह्मणों के चरण पकड़ लिए, बोले गुरुजी मैं समझ गया कि आज गौदान करने का फल हमें मिल गया। धन है ब्राह्मण।
गौदान का मुझे फल मिल गया, क्योंकि गौदान करने के बाद में भी परमात्मा का दर्शन होता नहीं होता। पर आज हमें विश्वास हो गया है कि अब भगवान के पास हमें जाना नहीं पड़ेगा, खुद भगवान हमारे पास में आ जाएंगे। और राजा इंद्र कहता है कि वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिल गया मुझे, वो श्राप नहीं था प्रभु। मुझे मनुष्य की योनि में भी आप नहीं मिलते, पर धन्य है वो गिरगिट की योनि जो आज आपने हमें आकर के दर्शन दे दिए। मैं धन्य हो गया, मेरी तो मुक्ति हो गई है। सारे ब्राह्मण आज भगवान ने अपने नाती पोतों को समझाया, और नाती पोतों को समझाने के बाद में भगवान ने कहा, देख रहे हो तुम, जानबूझ करके कन्हैया ने ऐसी लीला करी। 56 करोड़ का हम यादव हैं, और हमारे पास में रूप है, हमारे पास में सामर्थ्य है, हमारे पास में धन है। पर अगर ये अहंकार रहेगा तो न धन बचेगा, न वैभव बचेगा, न रूप बचेगा, न एक दिन वंश बचेगा। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया और ऐसा ही हुआ। भगवान ने समझाने के बाद में भी जब ब्राह्मणों का जब अनादर कर दिया तो भगवान का भी वंश निर्वंश हो गया। आज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से, परीक्षित जी ने आंखों में आंसू आकर के कहा परीक्षित जी ने कि गुरुजी, ब्राह्मणों की आपने इतनी प्रशंसा करी है, तो क्या साक्षात कन्हैया ने किसी ब्राह्मण पे कृपा नहीं करी है? भगवान 125 वर्ष तक भगवान इस धराधाम पे रहे हैं, द्वापर के अंत तक रहे हैं, तो क्या किसी ब्राह्मण पे भगवान ने अपनी करुणा नहीं बरसाई? क्या किसी ब्राह्मण पे भगवान ने अपनी दया नहीं करी? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ऐसा नहीं है। भगवान ने जितनी कृपा, जितनी कन्हैया ने ब्राह्मण पे कृपा बरसाई है, हमें लगता है कि पूरे भागवत में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि कन्हैया ने उतनी करुणा, उतनी कृपा, उतना वात्सल और किसी पे नहीं बरसाया।